क्रूस ही है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस ही है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे लिए यीशु ने खोला, तेरे लिए यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूस ही है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, नैया तेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया तेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है नैया की तेरी पतवार। क्रूस ही है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। जब तक आप परमेश्वर के कार्य को, उस इच्छा को जिसके लिए परमेश्वर ने आपको सृजा है, उस उद्देश्य के लिए जिसको पूरा होने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपको बुलाया है अपनी सेवकाई में, जब तक आप उस मकसद को पूरा नहीं कर देते, जब तक आप उस मिशन कार्य को, परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य को, जब तक परमेश्वर की महिमा को, आप परमेश्वर के उद्देश्य को जब तक आप अपने जीवन से पूरा नहीं कर लेते, इस संसार से आप विदा नहीं लेने वाले मेरे भाई बहन। आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। इस दौरान
कठिनाइयां आएंगी जीवन में, सताव आएंगे, कलेश आएंगे, आर्थिक घटिया आएंगी, बीमारियां आएंगी, अनेकों मुश्किलें आएंगी, पर प्रभु इन सब में आपके लिए एक निकास का रास्ता, द वे ऑफ एग्जिट भी तैयार रखेगा। अनेकों नाना प्रकार की परीक्षाओं के मध्य, सताव के मध्य, बीमारियों के मध्य में, क्लेशों के मध्य में, अनेकों मुश्किलों, अनेकों विपरीत हालातों के मध्य में परमेश्वर आपको संभालेगा। वह आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा, वह आपकी ढाल बनेगा कि तुम इन सब बातों को सह सको, इन सब आने वाले शैतान के तीरों को आप बुझा सको। परमेश्वर आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा। मगर याद रखें, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप और मैं नाश नहीं होने वाले जब तक हम परमेश्वर के कार्यों को पूरा नहीं कर देते। मेरे भाई बहन, हम देखने जा रहे हैं प्रभु के दास पौलुस के जीवन को। वी आर गोइंग टू सी द लाइफ ऑफ पॉल। किस प्रकार परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में अपने महिमा को प्रकट किया, और आइए हम सीखें, हम जानेंगे किस प्रकार परमेश्वर के दास पौलुस के जीवन में अनेकों विपत्तियां आई, अनेकों उतार चढ़ाव आए, अनेकों क्लेश, अनेकों सताव उसके जीवन में आए, बीमारी से उसे गुजरना पड़ा, अनेक प्रकार की कठिनाइयां, भूख और प्यास से उसे गुजरना पड़ा। आइए हम देखें प्रेरितों के काम उसके 23 अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 23 और उसके 14 आयत से हम देखने जा रहे हैं किस प्रकार प्रभु के दास पौलुस के जीवन में सताव आए, मुश्किलें आई। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 14 वचन से। यह लिखा है, उन्होंने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहा, हमने ये ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार ना डालें, तब तक यदि कुछ चखें तो भी हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे यानी पौलुस को तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार होंगे। यहां पर अनेकों प्रधान याजक और पुरनियों और अनेकों यहूदियों ने आपस में षड्यंत्र रचा कि वे पौलुस को मार डालेंगे, रास्ते में ही उसे खत्म कर डालेंगे। लेकिन 16 आयत में लिखा है, पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में है, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। फिर हम आगे पढ़ते हैं, पौलुस फिर वहां से और दूसरी जगह पर जाकर सुसमाचार कार्य का प्रचार करने लग गया। हम यहाँ देखते हैं आफत जरूर आई और लोग उसके खिलाफ में खड़े हो गए, उसको मार डालने के लिए षड्यंत्र भी रचा, लेकिन परमेश्वर ने वहां पौलुस के भांजे को इस्तेमाल किया कि ये खबर पौलुस को जाकर सुनाई जाए, और पौलुस चौकन्ना हो गया और वह वहां से हटकर दूसरा जगहों पर जाकर प्रचार के कार्य में लग गया। परमेश्वर ने वहां पर उसके लिए एक रास्ता खोल के रखा कि वह वहां से हटकर दूसरा जगह जाकर प्रचार कार्य करे। फिर हम देखते हैं उसके 9वें अध्याय में, प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं हम 23 आयत से, जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा।
यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, फिर परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया, यानी पौलुस को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु हम यहां देखते हैं जब यहूदी मिलकर षड्यंत्र बना रहे हैं कि पौलुस को किस प्रकार वो पकड़कर घात करें, मार डालें, और फाटकों पर दिन रात उसके लिए वो इंतजार में है कि कब पौलुस हमें मिले और हम उसको मार डालें। लेकिन यहाँ 25 आयत में लिखा है, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहर पना पर से लटका कर उतार दिया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने चेलों को इस्तेमाल किया कि पौलुस को एक बड़े से टोकरे में बिठाकर और गढ़ से नीचे उतारा जाए और उसे दूसरा जगह पर भेजा जाए ताकि वे प्रचार कार्य में आगे बढ़ सके। मेरे भाई बहन, परमेश्वर हमेशा आपके और मेरे लिए, यदि हम उसके कार्यों में विश्वस्त हैं, परमेश्वर हमेशा हमारे लिए रास्ते खोलेगा, हमें संभालने के लिए, हमें बचाने के लिए। हमेशा हमारे लिए एक एग्जिट वे तैयार है, हमेशा हमारे लिए एक बचाव केंद्र तैयार है, हमेशा हमारे लिए एक शरण स्थान तैयार है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी भी ना त्यागूंगा। हम आगे देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 14 अध्याय में, प्रेरितों के काम उसके 14 अध्याय में और उसके 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब अन्य जातियां और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लग गए। हम यह देखते हैं जब बड़ी भीड़, जब अन्य जाति और यहूदी आपस में मिल गए, एक तरफ जहां हम देखते हैं अन्य जाति और यहूदी आपस में किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे, लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस को मारने के लिए वे आपस में मिल गए और आपस में षड्यंत्र रचा और उन पर दौड़े कि उनको पथराव करे, उनको मार डाले। लेकिन वे प्रभु के दास पौलुस और अनेक चेले इस बात को जान गए और वे वहां से लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार के कार्यों में लग गए। परमेश्वर ने यहां पर भी उनको बचाया, यहां पर भी उनको नष्ट होने से बचाया, नाश होने से बचाया। मेरे भाई बहन, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे नष्ट होने से बचा लेता है, तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। यहाँ परमेश्वर का विश्वास योग्यता को हम देखते हैं कि जब प्रभु के लोग इसके प्रति विश्वास योग्य हैं, वह भी अपनी विश्वास योग्यता बरकरार रखता है। और हम देखते हैं परमेश्वर पौलुस को बचाता है, यहाँ पर भी बचाते हैं। फिर हम उसके इसी अध्याय में 14 अध्याय में 19 आयत में देखते हैं, यहाँ लिखा है, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। यहाँ पर हम देखते हैं यहूदियों ने और कुछ भीड़ को, एक बड़ी भीड़ को, एक बड़ी संख्या को अपनी ओर कर लिया, उन्हें फुसलाकर, उन्हें भड़काकर अपनी ओर उन्हें कर लिया और उनसे कहा हम पौलुस पर पथराव करें। और यहाँ लिखा है कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया, पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। यहाँ एक बड़ी परीक्षा पौलुस के जीवन में आई। लोगों ने उस पर पथराव किया। हमने पहले देखा परमेश्वर ने उसके बचाने के लिए रास्ते खोले और वह दूसरा जगहों पर जाकर प्रचार कार्य में लग गए, लेकिन यहाँ उन्हें पथराव किया गया और लिखा है लोगों ने उसे मरा समझकर कि वो मर गया, उसमें अभी जान नहीं है, वो नष्ट हो गया सोचकर उसे घसीट कर नगर के बाहर ले गए और उसे वहां छोड़ दिया, मरा समझकर उसे वहां छोड़ दिया। लेकिन यहाँ लिखा है पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए
तो वह उठकर नगर में गया। जब प्रभु के दास लोग, प्रभु के चेले शाऊल के, पौलुस के जब चारों ओर आके खड़े हो गए और प्रार्थना किया उसके लिए, परमेश्वर से दुहाई मांगी, यहां लिखा है पौलुस उठकर खड़ा हो गया और वह नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया प्रचार कार्य के लिए। यहां पर भी परमेश्वर के अद्भुत कार्य को हम देखते हैं मेरे भाई बहन। फिर हम उसके 16 अध्याय में देखते हैं किस तरह बड़ी भीड़ ने पौलुस और सिलास को पकड़कर मारा पीटा और उन्हें जेल में डाल दिया और उनके हाथ और पैरों में काट से ठोक दिया। वहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर के अद्भुत कार्य को हम देखते हैं कि पूरा जेल के कैदी लोग सुसमाचार को सुन पाए और यहां तक कि दरोगा ने उद्धार पाया, दरोगा ने बपतिस्मा लिया, अपने घराने समेत उद्धार पाया और पौलुस और सिलास के जख्मों को मरहम पट्टी किया, उनका इलाज करवाया। मेरे भाई बहन, परमेश्वर के प्रति आप विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर आपको नष्ट नहीं होने देगा। चाहे कितनी ही आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, कितनी भी विपत्तियां, सताव, पथराव, बीमारियां क्यों ना आ जाए, हम यह देखते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं हम देखेंगे 27 अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह यहां लिखा है कि पौलुस और सिलास, यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस जहाज में है और यहां लिखा है जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। और फिर आगे पढ़ते हैं, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते, ना ही विपत्ति आती और ना ये हम पर हानि आती, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी पर केवल जहाज की। क्योंकि 23 वचन में आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा मैं करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। तुझे यहां से रोम नगर में जाकर खड़ा होना अवश्य है, सम्राट के सामने तुझे खड़ा होना है, मेरा गवाह होना है वहां जाकर। और इसलिए कोई विपत्ति, कोई नष्ट तुझ पर नहीं आने वाला, क्योंकि जो बात मैंने ठानी है तेरे विषय में कि तू मेरा गवाह होना है, अन्य जातियों में, रोम नगर में, सम्राट के सामने, बड़ी भीड़ के सामने तुझे मेरी सेवा करना है, मेरा गवाह होना है। इसलिए उससे पहले कोई भी विपत्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी विपरीत हालात तुझ पर आएंगे तो भी तुझे नष्ट नहीं होना है, क्योंकि मैंने तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेके रखा है। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ लिखा है, देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे सौंप दिया है। और आगे लिखा 25 वचन में, इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं और जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। मेरे भाई बहन, हम देखते हैं पौलुस के जीवन में कि वो दर्द से भरा हुआ जीवन बिताया। उसे मारा पीटा गया, उसे सताया गया, उसे कोड़े लगाए गए, उसे बैत से मारा गया, उसके हाथ और पैरों में कीले, उसके हाथ और पैरों में काट से ठोका गया और उसे सताया गया। कई रात वो सो नहीं पाया। हम इस प्रेरितों के कामों में हम देखते हैं कई रात पौलुस सो नहीं पाया और कई दिन तक वो भूखा प्यासा रहा। कई रातें उसने समुद्र में बिताई, कई बार वो भूखा प्यासा और उसने नग्न अवस्था में भी समय बिताए। और कई बार हम देखते हैं बड़ी भीड़ पौलुस को घेर लेती थी और उससे पथराव करती थी। फिर भी
वह सुसमाचार के कार्य के लिए तैयार रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे संभाल कर रखा, उसे सुरक्षित रखा कि वह सुसमाचार के प्रचार के कार्य को कर सके। परमेश्वर ने उसको नष्ट होने नहीं दिया जब तक कि वो परमेश्वर के कार्य को पूरा ना कर सके। मेरे भाई बहन, परमेश्वर ने वायदा किया कि तुझे रोम में मेरा गवाह होना है, और पौलुस इस बात को जानता था, इसलिए उसका जीवन का अंत नहीं हो पाया जब तक प्रभु का उद्देश्य, जब तक प्रभु की इच्छा, उसकी मनसा, प्रभु की महिमा उसके जीवन के कार्य के द्वारा पूरी ना हो सके। हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में हम देखते हैं, प्रेरितों उसके 9 अध्याय, और हम देखते हैं उसके 16 वचन हम देखते हैं। 9 अध्याय का 16 वचन यहां लिखा है, प्रभु यीशु जब उसके सामने प्रकट हुआ, पौलुस के सामने तो उससे कहा, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। पौलुस के जीवन में अनेकों दुख आना था, अनेकों सताव आने थे, अनेकों विपत्तियां, भूख प्यास, लगन अवस्था, मारपीट, उसे सताया जाना, उसे पथराव किया जाना, ये सब उस पर आना था। ये सब दुख उठाना उसके जीवन का एक हिस्सा था जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार करके रखा था। लेकिन परमेश्वर के हाथों में उसके जीवन की पूरी बागडोर थी। परमेश्वर उसे नष्ट होने नहीं दिया। कई रात वो भूखा प्यासा रहा, कई रात वो समुद्र में बिताया, कई समय वो जेल में बिताया, भूखा प्यासा होकर बिताया, पथराव किया गया, उसके बावजूद वह नष्ट नहीं हुआ, उसके बावजूद उसकी हानि नहीं हुई। प्रभु का दास जैसे कहता है, वह तुझे हर एक हानि से बचाएगा। मेरे भाई प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु के हाथों में है हमारा जीवन, और जब तक प्रभु के मकसद को, प्रभु के उस मिशन, उस कार्य को, जब तक हम उसके सुसमाचार प्रचार के कार्य को, जब तक हम उसके उद्देश्य को पूरा ना कर देंगे अपने जीवन से, शैतान की हिम्मत नहीं मेरे भाई बहन कि वो हमें नष्ट कर सके। इस जीवन से हम विदा नहीं लेने वाले जब तक प्रभु के कार्य को हम पूरा ना कर सके। पौलुस को पूरा कॉन्फिडेंट था, पौलुस को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर अपना वायदा उसके प्रति जो है पूरा करेगा। मेरे भाई अगर हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे, अपने कार्यों में ईमानदार रहे, अपने जीवन से उसकी महिमा करें, आत्म सच्चाई से उसकी आराधना करें, और उस पर पूरा भरोसा रखें, विश्वास करें कि वह हरदम मेरे साथ है, हरदम मेरे आने जाने में वो मेरी रक्षा करता है, हरदम अपने दूतों को वो आज्ञा देता है कि वो मुझे विपत्तियों से बचा सके, हरदम वो मेरी आड़ है, आने जाने में वो मेरी ढाल है, वो मेरा कवच है, मुझे हर एक प्रकार की विपत्तियों से मुझे सुरक्षा करेगा। परीक्षाएं आएंगी, नाना प्रकार की परीक्षा आएंगी, लेकिन उसके मध्य में भी वो मुझे आनंदित होने का लुत्फ उठाने के लिए मदद करेगा। उसके मध्य में भी मैं सामर्थ्य हो जाऊंगा। जब मैं निर्बल हूं तभी प्रभु का अनुग्रह मुझ में सामर्थ्य के कार्य प्रकट करेगा। मेरे भाई बहन, पौलुस के समान हम कहें, प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। His grace is sufficient for me। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। सताव आएंगे, दुख आएंगे, परीक्षा आएंगी, विपत्ति आएंगी, बीमारियां आएंगी, कठिनाई आएंगी, कलेश आएंगे, दोष आरोपण किए जाएंगे, हमें सताया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, हमें जेलों में डाला जाएगा। लेकिन हम याद रखें मेरे भाई बहन, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, वो हमें नष्ट नहीं होने देगा। उसने अगर हमें आने वाले 20 साल और या 30 साल या 50 साल और हमें सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए ठहराया है, तो अगर उसकी इच्छा है कि हम आने वाले समय में और उसके लिए बेहतर कार्य करें, उसकी सेवा के कार्यों में लग जाए, तो मेरे भाई बहन डरना नहीं, ढांढस बांधना। अगर जो विपत्ति आएंगी,
जो भूख प्यास आर्थिक घटी हमें आएंगी, जो क्लेश हमें आएंगे, जो दुख हमें झेलने होंगे, उनसे डरना नहीं, प्राण देने तक विश्वासी रहना है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर हमें नष्ट नहीं होने देगा। प्रभु के नाम की महिमा प्रभु के दास पौलुस के द्वारा आज हमने सीखा। जिस तरह पौलुस का लगभग पूरा जीवन विपत्तियों से घिरा हुआ था, उसने अधिक से अधिक समय जेलों में बिताया, पथराव के समय बिताया, भूख प्यास में बिताया, लेकिन प्रभु के कार्यों को उसने बंद नहीं किया। वह लगातार उसे कार्यों को करता रहा। मेरे भाई बहन, कैदी बनकर भी वह कलीसियाओं को प्रोत्साहित करता रहा। वह सताव के मध्य में भी सुसमाचार प्रचार कार्य करता रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको सामर्थ्य दे रहा था, परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था, आने वाले और कार्यों के लिए उसको ढांढस दे रहा था, उसको हिम्मत दे रहा था। मेरे भाई बहन, जब तक प्रभु मेरे संग है, कोई हानि मुझे ना हो। जब तक प्रभु का वायदा मेरे संग है, उसकी प्रॉमिस मेरे संग है, कोई नष्ट मुझे नहीं होने वाला। जब तक प्रभु मेरे संग है, मैं ना डिगूंगा, मैं ना डरूंगा, ना पीछे हटूंगा, क्योंकि क्रूस ही है मेरा निशान, क्रूस ही है मेरा निशान। पीछे ना हटना, क्योंकि यीशु है मेरी चट्टान। प्रभु के नाम की महिमा हो। संदेश के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीषित करे। आमीन।